स्वागत है। आइए जानते हैं 18 जनवरी के कुछ ऐतिहासिक पलों को। 18 जनवरी 1930 को रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम गए थे। ये दोनों राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अलग व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ ने 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन भी आता है बच्चों के लिए बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, और दोनों एक ही नाम है। गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में और कैसे थे संबंध उनका, ये जानने के लिए चलिए आइए विचार करते हैं। गांधी से रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध कैसे थे, ये उनके विचार से जाना जा सकता है। गांधी जी के बारे में रविंद्रनाथ ने लिखा है कि गांधी उन हजारों वंचितों को झोपड़ियों की दहलीज पर ठहर गया जो उसकी तरह के कपड़े पहनते थे और पहने हुए थे। उसने उनसे उसी की भाषा में बातें की। वे पुस्तकों के उदाहरण नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य था। इसलिए भारतीयों ने उन्हें जो महात्मा नाम दिया वही उनका असली नाम था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे लिखा है, गांधी की तरह किसने महसूस किया है कि सभी भारतीय उनकी ही रक्त और मज्जा हैं। सत्य के संपर्क में आत्मा की कुचली हुई ताकतें फिर से उठती है। जब भारत के द्वार पर प्रेम आया तो वह द्वार पूरी तरह खुल गया। गांधी के आह्वान पर भारत नई महानता के लिए विकसित हुआ, जैसे कि वह अतीत में हुआ करता था। अतीत में जब बुद्ध ने प्राणियों के बीच सहानुभूति और करुणा की सच्चाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्ले था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में ही रही। 7 नवंबर 1925 को वे अहमदाबाद आई, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गांवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गई। 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय गांधी जी के साथ मीराबेन उनमें भाग लेने के लिए साथ में गई थी। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रही। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 से 1945 के दौरान भी हुआ था, उन्हें उस समय भी गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां महल में गिरफ्तार करके रखा गया था। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की थी। अगले 11 वर्षों के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गई। उनके 1 वर्ष बाद वो वियना चली आई और उम्र भर वहीं रही। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उस दिव्यात्मा को नमन है।